महाराष्ट्र से खबर है, जहां विधानमंडल का विशेष सत्र मुंबई में शुरू हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माला अर्पण किया और फिर विधान भवन में शपथ ली। इस विशेष सत्र में 230 नवनिर्वाचित महायुति के आमदार भी शपथ लेने के लिए उपस्थित थे। तो वहीं सत्र की शुरुआत राज्य गीत वंदे मातरम और जय जय महाराष्ट्र माझा से हुई, जिसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा के अंतरिम अध्यक्ष कालिदास कोलंबकर ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। तो वहीं विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक विधानसभा पहुंचे और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सीएम, उप मुख्यमंत्री और नवनिर्वाचित नेताओं को धन्यवाद दिया। उधर महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवी के नेता आदित्य ठाकरे ने अपने 46 महाविकास अघाड़ी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ विधानसभा में वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि ये ईवीएम और चुनाव आयोग के प्रति अपनी शंकाओं को व्यक्त कर रहे हैं और विरोध स्वरूप आज शपथ नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र से धर्मेंद्र सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। सगळ्या कार्यकर्त्यांचं, सगळ्या नेत्यांचं, सर्वांनाच मी मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो। आमच्यावर जबाबदारी वाढलेली आहे, ती जबाबदारी पार पाडण्याच्या करता देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली एकनाथराव शिंदेजी, मी आणि आमचे महायुतीचे सगळे घटक, आम्ही सगळेजण अक्षरशः मनापासून पहिल्या दिवसापासून उत्तम पद्धतीचं काम करून दाखवण्याचा निश्चय त्या बाबतीमध्ये आम्ही सगळ्यांनी केलेला आहे। हे करत असताना सर्व जाती धर्माला कसा आपल्याला न्याय देता येईल आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा जी सांगते त्या विचारधारेतनं महाराष्ट्राला पुढे नेटाने नेण्याच्या करता केंद्राची, मोदी साहेबांची मोठ्या प्रमाणावर मदत ही महाराष्ट्राला मिळवण्याच्या करता, मोठे प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या करता आणि हे सगळे जे काही कार्यक्रम असतील ते वेळेमध्ये पूर्ण करण्याच्या करता आमचा कटाक्षाने प्रयत्न त्या ठिकाणी राहणार आहे। आज या विधिमंडळामध्ये आजच्या दिवशी सगळे जे नवनिर्वाचित 288 आमदारांचा शपथविधी सुरू होईल आता 11 वाजता आणि त्याच्यात अधिक नौके उमेदवार आलेले आहेत, ते पण चांगलं काम करून दाखवतील। काही अनुभव आहे, त्या अनुभवाचाही फायदा राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला झाल्याशिवाय राहणार नाही। निषेध म्हणून शपथ घेत नाही आहोत। जनतेचा मान राखून, जनतेच्या मनात जे शंका आहेत त्याचा मान राखून आम्ही आज शपथ घेत नाही आहोत। महत्वाची गोष्ट हीच ठरेल की लोकशाहीचा जो लॉंग मार्च आहे, लोकशाहीचा जो आपण पाहत असाल एक मोर्चा आम्ही हाती घेणार आहोत, इथपासून सुरुवात होते। कारण लोकशाही चिरडण्याचं काम आधी देखील होत होतं। आपण पाहिलं असेल 2014 पासून हळूहळू जे चाललेलं आहे, इन्स्टिट्यूशन्स मारण्याचं काम चालू आहे। लोकसभेत जनतेने निकाल दिला, पण तोच निकाल चिरडण्याचं काम या सरकारने करायचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याच्या विरोधात आम्ही आज हे पाऊल के तौर पर आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? आप सांसद रहे हैं, आप विधायक। मैं अभी बोल चुका हूं, अभी आमदारकी की शपथ लेने आया हूं। पहले मुझे शपथ लेने दीजिए। मेरा जो विजन डॉक्यूमेंट है, मेरा जो विजन है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो पूरा करना मेरा काम है। उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा। पहले लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो फिलहाल वहां से चुनाव जीतने पर सिर्फ एक विधानसभा सीट मिल गया। कोकण में से उद्धव ठाकरे की पार्टी गायब हो चुकी है। जो बची कुची है उसको भी हम ये 5 साल में गायब कर देंगे। राहुल गांधी मार्केटवादी के लोग के साथ आ रहे हैं ईवीएम के विरोध में। उसको हम कीमत नहीं देते, उसको हम लोग मानते नहीं, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। इस देश में नेगेटिव राजनीति नहीं चल सकती। ये लोगों ने मैंडेट दिया है हमारे सरकार को। आप पॉजिटिव राजनीति करो तो लोग आपको मानेंगे। आप 24 घंटे नेगेटिव राजनीति करोगे तो ये उनको कभी ना कभी तो ये होने वाला है। कल मुख्यमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि एमएनएस के साथ सार्थक चर्चा होगी अलायंस में साथ आने को लेकर के। वो हमारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे। थैंक यू। कोणी रूल्स एंड रेग्युलेशन